उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आज 2 दिवसीय 47वें अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ किरण राव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एनसीसी कैंडिडेट से राज्यपाल को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और संस्थापक जनार्दन राय नागर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुआ। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि लेखा शिक्षा और अनुसंधान राष्ट्र निर्माण के 2 मजबूत स्तंभ हैं। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि कर्तव्य, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों का केंद्र है। उन्होंने युवाओं से समय की ऑडिट करने का संदेश देते हुए कहा कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता का लेख बन जाता है। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए लेखांकन में पारदर्शिता, राष्ट्रहित और नैतिकता को सर्वोपरि बताया। राज्यपाल ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे लेखांकन शिक्षा में नवाविचार और अनुसंधान को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत ने स्वागत भाषण में कहा कि वैदिक नीतियों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भारत का लेखा दृष्टिकोण विश्व में नई दिशा दे रहा है। उन्होंने मेवाड़ के महापुरुषों महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्नाधाय और भामा शाह को नमन किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि लेखांकन में नवाविचार ही भविष्य का मार्ग है। उन्होंने अपने ट्रेन मॉडल की व्याख्या करते हुए बताया कि लेखांकन को नैतिकता, उत्तरदायित्व और दक्षता से जोड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से कहा कि परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं, परिवर्तन की पहल बने। राज्य मंत्री प्रोफेसर मंजू बागमार ने कहा कि विकसित भारत 2047 की दिशा में लेखांकन निधि निर्माण की प्रेरित शक्ति बन सकता है। सम्मेलन में भारत के 18 राज्यों से 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन और यंग रिजर्व अवार्ड भी प्रदान किया गया। आभार प्रोफेसर सूरवीर सिंह भानावत ने जताया। अकाउंटिंग एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हुआ है। इसमें करीब 61 ब्रांचेज हैं और करीब 9000 इसके मेंबर्स हैं। एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है और विशेष रूप से अकाउंटिंग रिसर्च और इनोवेशन पे ये सेमिनार है। उसमें ये है कि किस तरह से हम आज जो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अकाउंटिंग में कैसे यूज़ करें। आप देखें कि अभी यदि हम देखते हैं कोई ट्रांजेक्शन डालते हैं कि गुड्स परचेज, गुड्स सेल, गुड्स सॉल्ड और वेजेस पेड, कैश रिसीव्ड, तो जो हम उसमें डालेंगे तो आप देखिए 2 सेकंड में आपका पूरा एक स्टेटमेंट आ जाएगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और सभी तरह के जो रिक्वायर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे में आज वो डेबिट और क्रेडिट जो हम फंडा पढ़ते थे और उसमें रूल्स रेगुलेशन जान थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे, वो आज बहुत एडवांस हो चुका है। तो कहीं न कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इससे आगे का क्या करें। आज ज़रूरत है कि हम ये देखें कि इन ट्रांजेक्शन के साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो हमारा फ्यूचर में किस तरह से हम अपने व्यापार को बढ़ाने में जो हमारा एथिक्स हैं, एथॉस हैं, उसको हम किस तरह से करें। तो ऐसे अनेक ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे और पूरे करीब 700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ करीब 17-18 राज्यों से आए हुए हैं। और ऐसे में चूँकि ये अकाउंटिंग एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा यूँ कह सकते हैं कि कुंभ है और हर साल ये आयोजित किया जाता है। आप देखें कि हमारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी राजस्थान विद्यापीठ को ये आयोजन मिलना अपने आप ही गौरव की बात है। ये अक्सर स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में पहली बार ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो विशेष रूप से हमारा जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ के लिए गौरव की बात है। और हमने 2 दिन की बहुत ही करीब 700 लोगों की व्यवस्था करी है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ा जिम्मा है, लेकिन सभी लोग बहुत ही खुश हैं। बड़ी हर उदयपुर के नाम से लोग बड़े बहुत ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप की बात करते हैं, वे कुंभा की बात करते हैं, सांगा की बात करते हैं, मीरा की बात करते हैं, पन्नाधाय की बात करते हैं कि जो हमारा जो वीरता का जो हमारा पूरा संगम है यहाँ, वो अद्भुत है। उसको लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। कहाँ से पार्टिसिपेट आए? ये करीब आप देखिए कि 5-6 स्टेट को छोड़ के पूरे देश से आए हुए हैं। तो जो हमारे सटीक जो पूरे हैं, मतलब आप ईस्ट नॉर्थ से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र है, हमारे गुजरात है, एमपी हैं,
उत्तर प्रदेश हैं, गोवा है, कहाँ से मतलब करीब करीब 17-18 स्टेट से आए हैं। तो आप देखिए कि एक तरह से पूरा भारत ही आया हुआ है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजत्या ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को